एक और पढ़े रोमियो 5 का 15 से 17 से पढ़े। रोमी 5 का 15 से 17 तक। पर जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत से लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ। बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मनुष्य ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन 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 आमीन। देखो इसी वरदान के इसी बारे में इसमें लिखा है, पर जैसे अपराध की दशा के वैसे का अनुग्रह के वरदान की नहीं। और क्योंकि जब तक एक मनुष्य का अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उनका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह का हुआ, बहुत से लोगों पर अभिषेक की अधिकारी से हुआ। और जैसा एक मनुष्य का पाप करने का फल हुआ जैसे कि दान की दशा नहीं, क्योंकि एक कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। अब ऐसा प्रभु वरदान क्यों दे रहे हैं? वो आदमी का अपने आप प्रभु से अब लीन होने में और प्रभु के वचन जीवन बताने में वो वरदान। इसलिए अभी एक वरदान प्रभु देगा तो उतने हमें नम्रता होना चाहिए, नम्रता से हमारा जीवन बचाना चाहिए। और ये नहीं कोई आदमी ऐसा वरदान मिल गया तो हमें अन्य भाषा मिल गया और आदमी का वरदान मिल गया, हमें घमंड नहीं होना चाहिए। कितना आप कितने हमें नीचे आए थे उतने हिसाब से हमें वरदान पाना है। प्रभु बहुत लोगों को बहुत ऐसे 5 वरदान है, वो सब लोग आपको मालूम है, सब वरदान प्रभु देता है। तो उसी हिसाब से हमें नम्रता भी हमारे जीवन में होना चाहिए। और ये 6 का 23 बड़े 6 का 23 मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये हमें होना चाहिए। हमारे को कोई भी प्रभु में वरदान मिलता है वो आनंद जीवन के लिए प्रभु हमें देता है। ये नहीं मतलब